So, hello dear students, hope you are all doing well. So, this is my number fifth number class for GNBST 2024. जो लोग इस बार के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो मस्ट भी हम लोग को चैनल मस्ट भी फॉलो करो. मैं डेली बेसिस का वीडियो, लास्ट डे आई हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी ऑफ वीडियो. दिस इज बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो इसीलिए मैंने जब सबमिट करने के टाइम में देख लिया तो दिस मीन वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था. लास्ट डे जो नंबर 4 का क्लास हम लोग को देखा है जो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या क्या कवर किया. हम लोग कवर किया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. हम लोग का क्लास चल रहा है तो अभी का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ लास्ट डे वी हैव डन डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 12 as well as the divisibility rules of 15. After that we have started properties of divisibility, जहाँ पे हम लोग बोला था जैसे properties of divisibility is very important. जो लोग प्रिपेयर हो रहा है अभी 2024 में, मैं A to Z टॉपिक कवर करूंगा, मैं मैथमेटिक्स कवर करूंगा, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद पैसेज राइटिंग, एवरीथिंग. सो मस्ट भी हम लोग को फॉलो करो डेली बेसिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. नंबर 2 प्रॉपर्टी, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर किया था, 4 प्रॉपर्टी है तो सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा. प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग बोला था जैसे इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय द अनदर नंबर then the number should also divided by the factors of the given numbers. Okay, so let's start with the properties number 2, and after that we have covered properties number 3, properties number 4. We will also do the examples and हम लोग पूरा divisibility जो चैप्टर में जो कुछ है 6th स्टैंडर्ड के लिए A to Z कवर हो जाएगा. ठीक है. Okay, let's start with the property number 2. Property number 2. Property number 2. क्या था हम लोग को? प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग का मेन हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. क्या है मेन हेडिंग हम लोग को? प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग को बोलते हैं जैसे सपोज इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय the co-primes of the number. So that's mean if any number is divisible by co-prime of the numbers, then the number should also divisible by their product. क्या बोला मैंने? लिख रहे हो, देखो एग्जाम्पल फॉलो करो, कवर हो जाओगे पूरा. क्या बोला है? If any number is divisible by co-prime of the number, co-prime of the number, then the number should also divisible by their product. क्या बोला मैंने? If any number is divisible by co-prime of the number, then the number should also divisible by their product. तो अभी हम लोग का मेन टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को-प्राइम. जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया उसी टाइम में पहला वाला क्लास में थोड़ा मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर क्लास किया एंड कुछ डेफिनेशन भी दिया. चाहे नंबर 1 का क्लास हो, मस्ट भी फॉलो करो, A to Z फॉलो करो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक मिल जाएगा. ठीक है. ये को-प्राइम ऑफ द नंबर्स. को-प्राइम मतलब क्या है? को मतलब 2 जो एक साथ, सपोज मान लो 2 and 3, ये को-प्राइम नंबर है. को-प्राइम का डेफिनेशन है एनी ऑफ 2 नंबर्स दैट हैव ओनली वन फैक्टर दैट इज 1. मतलब 1 के अलावा यहां पर और कुछ एनी ऑफ नथिंग एनी ऑफ द नंबर्स दैट इज डिवाइडेड बाय 2 and 3. ओके, जैस्मिन 2 and 3 इसको कॉमन फैक्टर क्या है? बस 1. बाकी ऐसा कुछ है क्या जो कॉमन, जो 2 and 3 बोथ को डिवाइड कर सकता है? नहीं है. सो इसका मतलब है ए होता है को-प्राइम. सपोज मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज होप यू आर क्लियर अबाउट को-प्राइम लिटिल बिट. इफ एनी डाउट देन प्लीज कमेंट करो, उसके बाद मैं उसके ऊपर भी क्लास कर लूंगा. ठीक है. एंड कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेरे साथ डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो. मेरा जो नंबर है 8927739405. मैं 11 to 5 बजे तक अवेलेबल हो. ठीक है. ओके, कोई भी टाइम में तुम कॉल कर सकते हो फॉर एनी प्रॉब्लम. सो एग्जाम्पल सपोज मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 972.
सो दिस नंबर 972 इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ, क्योंकि देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसका मतलब क्या, वी नो अबाउट द डिविजिबल रूल्स ऑफ 2, इफ एनी नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड होता है। ओके, फिर आता है चेकिंग करने के लिए 3। ओके, 3 का डिविजिबल रूल्स हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट एंड चेक ऑल द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो यहाँ पे जो नंबर है हम लोग प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 7 प्लस 2, क्या आ रहा है आंसर, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, तो इसका मतलब 3 6 आर 18, सो 972 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ए एक को प्राइम नंबर के थ्रू में डिवाइड हो रहा है। तो अभी मैं रूल्स के थ्रू में अंडरस्टैंड करूंगा। इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर, मतलब ये 972 इज डिविजिबल बाय को प्राइम ऑफ द नंबर, को प्राइम से डिवाइड हो रहा है, 2 and 3 से डिवाइड हो रहा है, ओके, देन द नंबर is should also divisible by their product, then the number a number should also divided by their product, मतलब 2 and 3 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 6, तो इसका मतलब 972 is also divisible by 6। सो यही था हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 में। क्या बोला मैंने, इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर मतलब 972 इज डिविजिबल बाय को प्राइम ऑफ द नंबर, सपोज एक एग्जांपल ऑफ को प्राइम 2 3 दे दिया, को प्राइम मतलब द नंबर दैट हैव ओनली वन फैक्टर दैट इज 1, नथिंग एल्स, इट इज कॉल्ड ए को प्राइम। सो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम ऑफ द नंबर देन द नंबर शुड आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो फिर ये नंबर, ये जो को प्राइम के नंबर के थ्रू में डिवाइड हो रहा है, देन वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आता है वो नंबर से भी डिवाइड होता है। यही था हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, होप यू क्लियर अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 2। मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में एंटर कर रही हूं अभी। ओके, प्लीज कॉपी दिस ऑल द थिंग्स दैट द टेक्स्ट दैट इज रिटन इन द बोर्ड। So now we are going to the property number 3. Property number 3, divisibility property number 3 लिख लिया हम लोग पूरा प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 यही बोलते हैं, जैसे इफ एनी, सपोज मान लो प्रॉपर्टी नंबर 3, if a number is a factor of each of the two given number, if a number is a factor of each of the two given number then it must be factor of their sum। क्या बोला मैंने यही बोला, if a number, अगर कोई भी नंबर is a factor of each of the two given number, दो नंबर का फैक्टर है, then the number should also the factor of their sum। देखो लिख रहे हो, एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाओगे, इतना भी हार्ड नहीं है, सुनने में सम ऑफ टाइम बहुत हार्ड लगता है। कुछ स्टूडेंट्स का माइंड ऐसे भी है जो जब सुनते हैं सर कितना हार्ड है, क्या बोला है मैं सर, ठीक है ना, लेकिन लिखने के टाइम में और उसका जब डेप्थ में जाता है तो मैं ऐसा था तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो इफ एनी नंबर is the factor of two given number, then the number should also the factor of their sum। क्या लिखा मैंने, इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर इज द फैक्टर, अगर कोई भी नंबर एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब क्या है, फैक्टर मतलब जो नंबर 10 सपोज मान लो 10 का क्या क्या फैक्टर है, 10 कौन सा नंबर से डिवाइड होता है 10, जैसे एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 से डिवाइड होता है,
फिर 2, फिर 5, फिर उसके बाद 10। तो ए हो गया फैक्टर। फैक्टर मतलब जो नंबर के थ्रू में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फैक्टर। इफ एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर का फैक्टर अगर कोई भी नंबर है, कॉमन फैक्टर, हाँ ठीक है, देन द नंबर, देन वही नंबर शुड ऑल्सो द फैक्टर, देन वही नंबर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, वही नंबर, वो जो नंबर का फैक्टर आ गया ना, वो दो नंबर का जो सम होता है, सम करके उसका भी फैक्टर है। सपोज मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज 5 is the factor, suppose 5 is the factor of 15 and 25। सपोज मान लो 5, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली 5 3 is 15, 5 5 is 25। so suppose 5 is the factor of 15 and 25, then क्या बोला मैंने, then the number should also the factor of their sum। then 15 and 25 सम करके जो आता है ना, क्या आता है 20 30 40, देन 5 40 का फैक्टर है। यस 5 8 40, हो गया ना क्लियर। इफ एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ द टू गिवन नंबर, देन द नंबर शुड आल्सो द फैक्टर ऑफ देयर सम। क्लियर। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 एंड 25, देन उसका सम कर दिया 40 आ गया, तो 45 का भी फैक्टर है, दिस मीन 5 इज द फैक्टर ऑफ 40। क्लियर। सो पूरा 10 मिनट जो भी, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम आई थिंक नहीं रहेगा, इतना भी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तुम देखो, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को बोलना, मैं तुरंत उसके रिलेटेड क्लास देके वो पूरा क्लियर कर लूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 6। सो इस बार जो नवोदय का जो लोग प्रिपेयर हो रहा है ना, तो यू नो अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो इस बार हम लोग को सीबीएसई बोर्ड ने बहुत स्ट्रिक्टली ले लिया, एज वेल एज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन के ऊपर कुछ ज्यादा 10 मिनट वो लोग फोकस कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन के ऊपर जो 10 मिनट जो हार्ड है, जो बच्चा क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं लोग, तो उसके ऊपर फॉलो करो। A to Z नॉलेज होना चाहिए, A to Z रूल्स के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कहां पे देंगे, कुछ एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, कुछ केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, तो मैं उसके ऊपर भी क्लास लूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आगे 10 में हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, जो लोग इस बार 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो मस्ट भी फॉलो करो डेली बेसिस, एज वेल एज अगर तुम लोग का कोई फ्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं, वो तो प्रिपेयर हो रहा है इस बार के लिए, उसको भी शेयर करो। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 ना बस सेम ही है, एकदम इजी है, बस जो लिख लिया ना उस टाइम में वही लिखूंगा, बस एक ही डिफरेंस रहेगा। क्या है, इफ एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर, देन the number should also factor of their difference। क्या बोला मैंने, कोई कुछ चेंजेस हुआ है क्या, बस एक ही जगह चेंजेस हुआ है ना, ये डिफरेंस के जगह चेंजेस हुआ है। इफ सेम है लिखा, इफ एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर, देन द नंबर शुड ऑल्सो बी फैक्टर। उस टाइम लिखा था सम, इस टाइम लिखा दे, वही सेम एग्जांपल के थ्रू में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करूंगा इस बार। सपोज 5 इज द फैक्टर, सपोज नहीं, नो द 5 इज द फैक्टर ऑफ, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। तो इफ एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ द टू गिवन नंबर, दो नंबर का फैक्टर 5 मिल गया, देन द नंबर, देन वही नंबर, दैट मीन 5 is also the factor of their difference। तो 20 minus 5 15 करने से क्या आता है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन कर दिया, सब्सट्रैक्शन 20 minus 15 equal to 5, so 5 also the factor of 5, we know। so hope clear about the properties number 4 also। कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं था। if any number, अगर कोई भी नंबर is the factor of the two given number, that means 15 and 20, then the number, then वही number, that means 5 is also the factor of the difference, डिफरेंस मतलब 20 minus 15 equal to 5, इसका भी फैक्टर है। सो होप यू क्लियर्ड अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। सो हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स चैप्टर क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए एंड नवोदय का जो प्रिपेयर हो रहा है, इसके लिए बस यही काफी है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ नया टॉपिक के साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।